अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अली फ्रॉम मस्कत ओमान और आप देख रहे हैं अली टीवी। आज दिन है पीर का और 4 मई 2020 है। रमज़ान का पहला अशरा का आखिरी रोज़ा चल रहा है, यानी कि 10वां रोज़ा आज है और इंशाल्लाह कल से दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। वक्त और हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान बल्कि मैं तो डिपेंड कहता हूँ करती ये हैं इंसान और को अपने अपनी ज़िंदगी का एक चॉइस हिस्सा बना लेना चाहिए। चाहिए। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो आपकी रूह को झंझोड़ दें और आपको महसूस कराएं कि ज़िंदगी का मकसद क्या था और हम लोग कर क्या रहे हैं। और वो लोग आपको मिलेंगे कहाँ से? कभी आप गए हैं उस जगह पर, हॉस्पिटल में, जिस जगह पर आईसीयू में कोई ऐसा शख्स पड़ा हुआ है जो सेहतयाब, तंदुरुस्त और खूबसूरत है दिखने में, लेकिन वो बात नहीं कर पाता, वो किसी से बोल नहीं सकता, वो किसी की सुन नहीं सकता, किसी को सुना नहीं सकता। क्या उस वक्त कभी हमें महसूस होगा कि सेहतयाबी कितनी अहम चीज़ है और इसके फ़ायदे क्या हैं? कभी आपने महसूस किया है कि आपको जब अच्छे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही होती और आप उस इंसान से जाके मिलें, किसी फुटपाथ के ऊपर लेटा हो जिसके नीचे शायद वो गत्ता लिटा के लेटा हो या कोई नॉर्मल सी कोई भी चीज़ लिटा के लेटा हो, तो वो कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। कभी आपने सोचा इस बात के ऊपर कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत भूख लगी है। जब आप उससे बात करते हैं तो वो अपनी भूख का रीज़न बताता है, वजह बताता है, तो आपको पता चलता है कि ये भूख का मंजर क्या है और आपका पेट तो भरा हुआ है। कभी आप उन लोगों से मिले हैं जो जेलों में बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा इंसान भी बैठा हुआ है जो बेकसूर है, जिसका कसूर कोई नहीं है, लेकिन वो सज़ा काट रहा है। कभी आप उनके बच्चों से जाके मिले हैं कि वो तलब में बैठे हुए हैं कि कब हमारा बाप रहा होगा और घर में वापस आएगा, और उस बीवी से जो उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही है, जो पीछे 1-2 बच्चों को लेके बैठी हुई है। कभी आप उन लोगों से मिले हैं? कभी आपने सोचा है उस माँ बाप के लिए कि जिनके पास औलाद नहीं है और वो तड़पते हैं उस आवाज़ के लिए जो माँ बोले और बाप बोले? कभी आपने उनसे सोचा है कि अपनी औलाद को गले लगा के जो उनका बोसा करके सुकून मिलता है, क्या उनके अंदर ये तड़प है और किस हद तक है? कभी आपने सोचा है उन लोगों का जो बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, जिनके तन पर एक अच्छा कपड़ा नहीं है, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहन के भी सोचते हैं कि ये अच्छा क्यों नहीं है? कब तक हम एक 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपया दे के तो अपने दिल को हल्का कर लेंगे, अपने बोझ को सोचेंगे उतर गया हुआ है। हमारी जिम्मेदारी यही तक थी कि हमने किसी फ़कीर को 10 रुपया दे दिए, 100 रुपया दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। क्या हमें मुआशरे में आंखें खोल के नहीं चलना चाहिए? क्या वो वक्त जो हम अच्छा गुजार रहे हैं कभी हमारे ऊपर बुरा नहीं आ सकता? ये चीज़ों को हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या हम ये नहीं सोचते कि जो इंसान इस दुनिया में आए हैं उन्होंने खाली हाथ जाना है? अपनी बेटियों को घर बिठा के बैठे हुए हैं, अपनी बेटियों को लेके बैठे हुए हैं इसी उम्मीद में कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम इनकी शादी करेंगे। क्या हम रमज़ान में ज़कात निकाल के ये सोच लेते हैं कि हमारी बख्शिश का ज़रिया बन गया हुआ है? क्या हम वो लोगों का लूटा हुआ पैसा लेके जाके उम्रा या हज करके ये सोच लेते हैं कि हमारे गुनाहों का कुफारा हो गया हुआ है? क्या हमने अल्लाह के नबी के कौलो फेल के ऊपर गौर करना छोड़ दिया हुआ है? क्या हम भटके हुए हैं? क्या हम मुसलमान होके भी मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं? क्या हमें हमारा इस्लाम यही दर्स देता है कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को देखते हुए भी कि ये परेशान है, तकलीफ़ में है,
आंख बंद करके आगे निकल जाएं। क्या हमें किसी को एक टाइम का खाना देने से तसल्ली मिल जाती है कि हमारे सारे गुनाह ख़त्म हो चुके हैं? क्या आपने सोचा है कि हमको दुनिया में रहते हुए वो काम करने हैं जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें फरमाया और उन्होंने बोला कि इन पर अमल करो? क्या हम दुनिया के मामलात में इतने खो चुके हैं कि हम अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना गवारा नहीं समझते? क्या दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी या हमें अपने मामलात को थोड़ा आंखें खोल के देखना होगा? क्या हम फ़कीरों को एक दिन का खाना खिला के ये सोच लेते हैं कि हमारी बख्शिश का ज़रिया बन गया है? क्या ये सच है कि इंसान के इल्म में सब कुछ होता है लेकिन वो उसको सोच के भी इग्नोर कर देता है और ये सोचता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा? ये निज़ाम को हम चलाने वाले हैं या अल्लाह चलाने वाला है? ये कभी हमने सोचा है? क्या हम इन चीज़ों से गाफिल हैं कि जब हमने मर जाना है तो हमें अपने एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा? क्या हम भूल चुके हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं हमें उनके फ़र्ज़ भी निभाने हैं? हम क्यों इतने मतलब प्रस्त हो चुके हैं? हम क्यों अपने ही हमेशा मतलब की सोचते हैं? क्या ये इंसानी फितरत है? क्या ये इंसानी सोच है? क्या हमें इसको बदलना नहीं चाहिए या फिर इसी मुआशरे में इसी तरीके से हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम दूसरों के लिए तो बहुत मुख्तसर बना के और लंबी तकरीर करके दे देते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर खुद के आता है तो हम उन सवालों के जवाब नहीं देते बल्कि अपने फ़ायदे और नुकसान को पहले सामने रखते हैं। तो क्या हमें इस मुआशरे को आगे लेके चलना है तो इसी हिसाब से लेके चलना है? क्या इस मुआशरे में कोई मुनसब है? हमारे अल्लाह के नबी ने जो हमें दिया, अल्लाह के नबी ने जो हमें दिया कुरान व हदीस की शक्ल में, क्या हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या हमें उन चीज़ों को या उस अमल को आगे लेके चलने में कोई परेशानी होती है या फिर हमारी अना, हमारी दौलत या हमारी ईगो हमारे सामने आ जाती है? कब तक हम ये सब चीज़ों को लेके चलेंगे और कब तक वो बेटी घर में बैठी रहेगी? कब तक वो बाप रोता रहेगा? कब तक वो बेगुनाह शख्स जेल में बैठा रहेगा? कब तक उसकी बीवी आस उम्मीद में बैठी होगी कि मेरा हस्बैंड घर में आए? कब तक एक माँ उस इंसान के लिए, उस अपनी औलाद के लिए बैठी होगी कि मेरा बेटा बाहर है तो वो मेरे पास आए? और कब तक हम लोग ऐसे ही बैठे एक दूसरे को जिल्लत का निशाना बनाते रहेंगे और अपने गिरेबान में कभी नहीं सोच के देखेंगे कि हमारे अंदर क्या है? कब तक हम लोग अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों का गला दबाते रहेंगे? हम उन लोगों को तलाश करें जो लोग सफ़ेद पोशी में हैं, जो लोग परेशानी की हालत में हैं, उनकी मदद करें। इस तरीके से मदद करें कि किसी को पता भी ना चले। क्या हम नमाज पढ़ के, हज अदा करके, ज़कात दे के अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेते हैं? अगर अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया हुआ है तो आपने हज कर लिया, किसी का कुछ भी नहीं भला किया। दिल को सुकून इंसान के तब मिलता है जब वो अच्छी सोच लेके और अच्छा काम करता है। और बेहतरीन इंसान भी दुनिया में वही है जो दूसरों के लिए कुछ करके जाता है। तो आओ आज एक अहद करें कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें रास्ता दिखाया है हम उसके ऊपर अमल करें और उसकी पैरवी करें, जो दुनिया में अपने अमाल अच्छे करके जाएगा और वो अमाल नामे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करने से ही अच्छे होंगे। मुझसे जो मेरे पास था, जो मेरे पास सवाल उठ रहे थे वो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद है कुछ भाई, कुछ दोस्त मेरी इन बातों को अच्छे तरीके से सोचेंगे और अमल करेंगे। एक कोशिश होती है, मैं कोशिश का अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन अमल करेंगे
جب ہم عمل کی طرف نکلیں گے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ تو اسی بات کے ساتھ، آخری بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جو نیو یوزر ہیں، جو نیو دیکھنے والے ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازم کلک کریں تاکہ میرا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔